हमारे सनातन का जो इतना बड़ा वो है आस्था का केंद्र, उसमें इतनी बड़ी लूट हो रही है तो बहुत गंभीर विषय है। और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और हमारे ही इस इतने चार धामों में जो ये बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का जो ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, वो उसकी नज़र आज तक कभी किसी पे गई नहीं। ये मामले ना कई टाइम से कई लोगों ने हमें इनके बारे में बताया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कई तरह के घपले हो रहे हैं, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। जय कपरवाण क्या अपनी पत्नी को चपरासी बनाकर अभी तक पैसा ले रहे थे? कब से ले रहे थे? और ये क्या है, क्या वो ले नहीं सकते? कि इसको ना, क्योंकि हमारी जो भक्ति है, सनातन की जो भक्ति है, अब वो पैसों की उसमें तुलेगी, और पूजा पाठ का जो अधिकार है वो फिर एक मतलब एक उद्योगपति को या जो पूंजीपति वगैरह है, इन लोगों को ही मिल जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं कि बीकेटीसी में और भी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने वाले हैं। ये जल्दी आने वाले हैं उसमें, क्योंकि हमारी पूरी रिसर्च चल रही है और बहुत कुछ आएगा निकल के। जब आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएंगे कि इसमें चल क्या रहा है। गौतम अडानी वहां आए थे तो बड़े नारेबाजी हुई है, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया वीआईपी कल्चर का। वो करा है, वो ये सब इसी चीज़ से ये निकलते हुए आ रहा है। अब लोग उसमें जागृत भी हो रहे हैं। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष विजय कपरवाण को लेकर इन दिनों एक मामला सुर्खियों में चल रहा है। एक आरटीआई में खुलासा इस बात का हुआ है कि जो उन्हें एक मौका ये दिया जाता है कि अगर आप दर्जाधारी मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं बीकेटीसी के, तो अपने साथ एक पीए रख सकते हैं, एक 4th क्लास की नियुक्ति कर सकते हैं, और उसका पैसा मिलेगा 12,000 रुपये चपड़ासी को, 15,000 रुपये पीए को। लेकिन खुलासा इस बात का हुआ कि विजय कपरवाण ने जो चपड़ासी के तौर पर जिन्हें नियुक्त किया वो उनकी पत्नी। इस मामले के उजागर होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल है, और जो आरटीआई में ये खुलासा हुआ, आरटीआई को डालने वाले हैं अधिवक्ता विकेश नेगी, जो लगातार तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। विकेश जी, क्या है मसला? पहले ये बताइए कि विजय कपरवाण क्या अपनी पत्नी को चपड़ासी बनाकर अभी तक पैसा ले रहे थे? कब से ले रहे थे? और ये क्या है, क्या वो ले नहीं सकते? देखिए, ये मामला जब से इनकी नियुक्ति हुई होगी, जब इनको अपॉइंट करा है उपाध्यक्ष के पद से, ये तब से चला आ रहा है। और अभी एक स्टेटमेंट में मैंने वो सुना है कि वो ये कह रहे थे, अखबार में आया था, वो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं लगाया है, पर मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे लेता था उनके। तो ये कोई पड़ोसी है और उनको लगाया है, पर लेकिन तनख्वाह जो आती थी वो मेरी पत्नी के अकाउंट में आती थी। ये बड़ा हास्यमय विषय है कि कोई उपाध्यक्ष पद पे बैठा हुआ आदमी ऐसी बातें कर रहा है। और सवाल ये है कि ये मामले ना कई टाइम से कई लोगों ने हमें इनके बारे में बताया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कई तरह के घपले हो रहे हैं, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे जब लोगों ने कई बार हमें बताते रहे कि जी आप उसमें देखो, उसमें कि हम वहाँ पर ऐसा घपला हो रहा है, तब हमने आरटीआई डालना शुरू करा, तो चीज़ें ये सामने आई हैं। अब सबसे पहले एक आया जो सीईओ की नियुक्ति को लेके, वहाँ ये एक ग्रेजुएट व्यक्ति को बैठा रहे थे, जबकि नियम ये कहता है, उसमें जो एक्ट है जो 1985 का जो वो है, उसमें जब संशोधन हुआ उसमें भी ये लिखा गया है कि आप इसमें एक सीनियर पीसीएस अधिकारी या एक आईएएस अधिकारी को, मतलब राजप्रति जो अधिकार होता है, उसको आप बैठाएंगे। अब जब ये खुलासा हुआ, उसके बाद जब हमने ये प्रकरण निकाला, तब सरकार ने इसमें पहले तो टेम्परेरी डीएम को उसके दिया था, और उसके बाद अब परमानेंट सीईओ की नियुक्ति एक पीसीएस अधिकारी को कर दी है। अब इसी में एक चीज़ और निकल के आई थी कि अगर आप इसमें गर्भगृह में पूजा कराएंगे तो आपको 11 लाख रुपए की अनुदान देना पड़ेगा। ये विशेष पूजा का प्रावधान इस बार रखा था, शायद अब उसको कैंसिल भी किया। देखिए, वो अधिकार बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को नहीं है। वो केवल प्रस्ताव बनाएंगी और उसको शासन भेजेगा। अगर शासन ने इसको स्वीकृत नहीं करा तो वो लागू नहीं हो सकता है। अब इन्होंने ये प्रस्ताव बनाया है और उसको अब शासन भेजा है,
तो शासन से यही निवेदन था हमारा कि इसको ना है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है, सनातन की जो भक्ति है, अब वो पैसों के उसमें तुलेगी और पूजा पाठ का जो अधिकार है वो फिर एक मतलब एक उद्योगपति को या जो पूंजीपति वगैरह है इन लोगों को ही मिल जाएगा। बिल्कुल, आज ही की घटना है, गौतम अडानी वहां आए थे तो बड़े नारेबाजी हुई है, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है वीआईपी कल्चर का। वो करा है, वो ये सब इसी चीज़ से ये निकलते हुए आ रहा है। अब लोग उसमें जागृत भी हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और नियम ये कहता है इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने उसमें नहीं रख सकते। हेमंत द्विवेदी ने जो रखा है वो बिल्कुल गलत रखा है। जो अपनी पत्नी का अपॉइंटमेंट जो दिखाया हुआ है वो बिल्कुल गलत। विजय का प्रमाण ने विजय कपरवाण ने, तो उन्होंने जो दिखाया है वो बिल्कुल गलत दिखाया, क्योंकि नियम ये कहता है कि आप अपने रिश्तेदार, अपने जो भी आपके जान पहचान वाले, उनको आप नहीं उसमें नियुक्त कर सकते हैं। उसमें तो कई संविदा कर्मचारी तो बीकेटीसी में हैं ही, वहां से भी लिए जा सकते हैं। वो लिए जा सकते, तभी तो मैंने आपको बताया कि उसमें नियम में खुद ही लिखा हुआ है ये चीज़ कि आप नहीं कर सकते। अब नियम के विरुद्ध हो रहे हैं सारे काम, और पत्नी को वो चपरासी दिखा के और वो तनख्वाह वहाँ ली जा रही है। अब ये तो बड़ा गंभीर विषय है। बस इसकी अभी इसमें कुछ पार्ट आया है, अभी और पार्टों में हमारा रिसर्च चल रही है जो हमारे आरटीआई से मिले हैं, क्योंकि अभी हमने कम से कम 13-14 आरटीआई डाली थी। अब धीरे धीरे सबका जवाब आ रहा है, और जिनका आ गया है उन पे अध्ययन चल रहा है हमारी टीम का पूरा, तो उसमें से निकल के बहुत कुछ अभी आगे और आने वाला है। आप कह रहे हैं कि बीकेटीसी में और भी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने वाले हैं? ये जल्दी आने वाले हैं। अच्छा। उसमें क्योंकि हमारी पूरी रिसर्च चल रही है और बहुत कुछ आएगा निकल के। जब आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएंगे कि इसमें चल क्या रहा है। अच्छा। भगवान की आस्था के, हमारे सनातन का जो इतना बड़ा वो है आस्था का केंद्र, उसमें इतनी बड़ी लूट हो रही है, तो बहुत गंभीर विषय है। और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और हमारे ही इस इतने 4 धामों में जो ये बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का जो ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, वो उसकी नज़र आज तक कभी किसी पे गई नहीं। बड़ा गंभीर विषय है और इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? ये उपाध्यक्ष के मामले में क्या इसमें कोई शिकायत आप करने जा रहे हैं? क्या लीगली आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? अभी एक और जो हम इसी का एक पार्ट और आना है, उसके बाद हम उसके पार्ट टू पार्ट कंप्लेन दायर करेंगे। फिर इसको लेके जब अगर सरकार नहीं करती है तो इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय में फिर जाएंगे हम, क्योंकि प्रोसीजर तो पूरा पहले फॉलो करना पड़ेगा। शिकायत है वो रेमेडीज का भी सवाल है ना, कि आपको शिकायत भी किस स्तर तक करते हुए हाई कोर्ट वो एक्चुअल हाई कोर्ट में भी जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आपने किस अथॉरिटी को दिया है, इस अथॉरिटी को आपने बताया है नहीं बताया है। तो उसके लिए हम वो प्रक्रिया भी वो पालन करेंगे, और उसके बाद आगे अगर नहीं होता है इसका निवारण तो फिर आगे माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। ये जो रिश्तेदारों को लगाने का मामला, क्या और भी कुछ ऐसे आपके संज्ञान में आ रहे हैं? कुछ जवाब मिल रहे हैं आरटीआई के? और भी ऐसे मामले हैं? मैंने आपको बताया ना, अभी उसमें रिसर्च चल रही है, बहुत कुछ उसमें सामने आ रहा है, आने वाला है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विकेश नेगी। देखिए, आरटीआई अभी और कई जवाब आने, और ये बता रहे हैं कि अभी कुछ जवाब आ चुके हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है और बड़े खुलासे होने वाले हैं। बीकेटीसी को लेकर समय समय पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। 4 धामों का मसला है, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हर साल वहां पहुंचते हैं, तो ऐसे में हर एक छोटा मुद्दा भी बड़ा हाईलाइट होता है, लोगों की नज़र रहती है। वीआईपी कल्चर को लेकर अक्सर हम देखते हैं धामों में दिक्कतें पेश आती हैं। आज भी एक मामला इसी तरह से हुआ है। अब ये जो बीकेटीसी के उपाध्यक्ष से जुड़ा मसला है, जो आरोप उन पर लग रहे हैं, उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं कि हम तमाम जो रेमेडीज़ है वो पूरी करेंगे, तैयारी करेंगे, और बहुत जल्द नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। और ऐसे क्या दूसरे मामले भी हैं आने वाले समय में? कई लोग जो बीकेटीसी में मौजूद हैं इस वक्त, क्या वहाँ जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कुछ अनियमितताएं हैं, उनको लेकर इस समय विकेश नेगी तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही और बड़े खुलासे वो करने जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।